नमस्कार दोस्तों, गुरु विदंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारे ऐसे कौन से 5 स्मॉल कैप फंड हैं जो कि हमें 2025 में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। तो दोस्तों, इन पे काफ़ी विश्लेषण हुआ और काफ़ी इनकी हर पैरामीटर पे इनको चेक किया गया, जिससे ये निकल के आया है कि ये जो 5 स्मॉल कैप बेस्ट फंड हैं, हमें 2025 में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। आइए दोस्तों, इन फंडों के बारे में जानते हैं कि इनका क्या रिटर्न रहा है पीछे पूर्व में। तो आइए देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि ये 5 बेस्ट स्मॉल कैप फंड 2025 के लिए जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला फंड का नाम आता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। जैसा कि स्मॉल कैप कैटेगरी आपका बहुत ही रिस्की फंड नीचे भी काफ़ी नीचे जा सकता है और आपको ज़्यादा रिस्क होने के कारण आपको रिटर्न भी भविष्य में ज़्यादा लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आइए हम इसको देखते हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो कि आपका फर्स्ट ईयर में आपका 18% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 वर्षों में आपका 22% का रिटर्न दिया है। 5 सालों में देखा जाए तो 32% का रिटर्न दिया है और 10 सालों में देखा जाए तो 20% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, ये हमारा पहला फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अभी आगे हम इस फंड के बारे में अभी थोड़ा-सा चर्चा करेंगे, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में इस फंड के फुल डिटेल के बारे में आपको एक-एक चीज़ बताएँगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, दूसरा फंड आता है हमारा क्वांट स्मॉल कैप फंड। क्वांट स्मॉल कैप फंड आपका 1 साल में आपका 12.73% यानी कि पौने 13% के आसपास का ये रिटर्न दिया है और 3 साल में 21% का रिटर्न दिया है और 5 साल में आपका 42% का रिटर्न दिया है, जो कि सभी स्मॉल कैप फंड में 5 साल में सबसे बेस्ट है और आपका 10 साल में 19.88 यानी कि 19-20% के आसपास का रिटर्न दिया है क्वांट स्मॉल कैप। तीसरा हमारा आता है डीएसपी स्मॉल कैप फंड। डीएसपी स्मॉल कैप फंड भी हमारा 1 साल में 16%, 3 साल में 17%, 5 साल में 26%, 10 साल में आपका 17% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। चौथा आता है हमारा एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड आपका 1 साल में 11% के आसपास दिया रिटर्न, 19% के आसपास का 3 साल में रिटर्न है और 5 साल में देखें तो 26% का रिटर्न है और 10 साल में देखें तो 17% का रिटर्न एचडीएफसी स्मॉल कैप ने दिया है। और पांचवा आता है हमारा एसबीआई स्मॉल कैप फंड। एसबीआई स्मॉल कैप फंड 1 साल में आपका 16% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 15% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 24% का रिटर्न दिया है और 10 साल में आपका 18% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप कैटेगरी में होते हैं जो कि बेहद रिस्की होते हैं और इसमें उतार चढ़ाव बहुत होता है, लेकिन अगर देखा जाए रिटर्न के मामले में लंबे समय में हो या 5 साल से ऊपर या कोई भी समय हो, अगर थोड़ा सा लंबे समय में देखा जाए तो मिड कैप और लार्ज कैप की अपेक्षा स्मॉल कैप आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं। लेकिन मार्केट के हिसाब से जब मार्केट गिरता है तो ये तेजी से गिरते भी बहुत हैं। इस कारण से ये बहुत रिस्की फंड होते हैं। मार्केट गिरता है तो बहुत गिरते हैं और लंबे समय में रिटर्न भी सबसे ज्यादा स्मॉल कैप फंड ही देते हैं। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि इन पांचों फंडों को हमने किस किस बिहाफ पे हमने इसको विश्लेषण किया है, वो आप जानते हैं। पहला नंबर है आपका इंस्पेक्शन डेट। इंस्पेक्शन डेट दोस्तों वो डेट होती है जब हमारा किसी फंड का लॉन्चिंग डेट होता है, यानी कि ये फंड जो है कितना पुराना है, कैसे जानेंगे उसको, इंस्पिरेशन डेट से ही आपको उसको हम लोग जानते हैं कि कब से इसका लॉन्चिंग हुआ है।
किसी भी फंड का इंसेप्शन डेट ये इस बात का होता है सबूत कि आपका ये फंड कब से लॉन्च हुआ है, कब पहला एनएफओ इसका आया था, कब से चालू हुआ है और कितना पुराना है, ये चीज शो करता है। तो जितना ही पुराना आपका फंड होगा उतने ही उसका एनालिसिस होगा अच्छे से, और कितना उसने 10 सालों में, 3 साल, 5 साल, 10 साल में रिटर्न दिया है कैसे, उसका एनालिसिस भी हो जाता है। आपका दूसरा आता है पॉइंट एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो जो है, जो अपने फंड के खर्चे होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, जो आपके ये मायने रखते हैं कि इस फंड में कितने परसेंट का खर्चा है, और फंड मैनेजर उतना खर्चे काट करके आपके एनएवी का डिक्लेयर होती है। तो जो फंड के खर्चे होते हैं वो भी आपके रिटर्न में आपको रिटर्न भी जो है आपका कंपैरिजन करते हैं कि रिटर्न में आपके फर्क आता है आपके एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से। तो दोस्तों तीसरा आता है पॉइंट एयूएम साइज। हर फंड का अपना अलग अलग एयूएम है दोस्तों। एयूएम साइज भी बहुत मायने रखता है। जो फंड का एयूएम सबसे बड़ा होगा निश्चित ही तौर पे उसके फंड मैनेजर उतने अच्छे होंगे, और उतने ज्यादा फंड मैनेजर उतने अच्छे से उसको जो है अपने फंड को मैनेज करेगा और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न बनाने की कोशिश करेगा और अच्छा फंड मैनेजर होगा, क्योंकि एयूएम जिसका जितना ज्यादा बड़ा रहता है उतना ही अच्छे से अच्छा वो अपना फंड मैनेजर रखता है। तीसरा आपका चौथा आ गया पॉइंट होल्डिंग। अब हर फंड में आपका स्टॉक होल्डिंग क्या है, एसेट एलोकेशन क्या है, सारी चीजें जो है आपका क्लियर होता है होल्डिंग पे। तो हर फंड का फंड मैनेजर अपने हिसाब से स्टॉक का होल्डिंग करते हैं, और होल्डिंग भी जो है बहुत मायने रखता है कि कौन से फंड में किस सेक्टर में कहाँ पे होल्डिंग है। ये जो है देख करके ही डिसाइड किया जाता है कि हमें 2025 में 5 बेस्ट स्मॉल कैप फंड कौन से ऐसे फंड हैं जो ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं। होल्डिंग के बाद फंड मैनेजर आता है। फंड मैनेजर मीन कि जो है आपके फंड मैनेजर की क्या योग्यता है, क्या उनकी काबिलियत है। ये सारी चीज, कुछ अच्छे फंड मैनेजर हैं जो कि उनकी नाम से ही वो फेमस होते हैं कि उनकी काबिलियत और उनकी योग्यता के हिसाब से फंड मैनेजर अगर अच्छे होंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न उस फंड में बनेगा, क्योंकि उनके अंदर वो गुणवत्ता होती है। स्टॉक को, हर चीज को एनालिसिस करने की, परखने की, हर चीज उनका अपना होता है। पॉइंट आता है बेंचमार्क रिटर्न। दोस्तों बेंचमार्क रिटर्न, बेंचमार्क जितने भी फंड हैं आपके, अगर वो अपने बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि फंड बहुत ही बेस्ट है। और अगर फंड बेंचमार्क को कभी बीट नहीं करता है तो समझ लीजिए कि कुछ न कुछ दिक्कत है। अगर फंड बेंचमार्क को बीट कर रहा है तो समझ लीजिए कि बेस्ट बेस्ट आपका है। तो इस तरीके से सारे जो फंड हैं आपके, ये 5 बेस्ट स्मॉल कैप फंड, ये सारे बेंचमार्क को बीट करने वाले फंड हैं, तो इस वजह से ये बेस्ट फंड है आपका। सातवां पॉइंट आता है एग्जिट लोड का, कि सभी फंडों में ज्यादातर 1 साल के अंदर निकालने पे क्या एग्जिट लोड लगेगा, किसमें एग्जिट लोड नहीं है, कि इसमें है, ये भी जो है आपके रिटर्न पे जो है इम्पैक्ट डालता है। तो लास्ट पॉइंट आता है, 8वां पॉइंट आपका फंड परफॉर्मेंस। दोस्तों फंड परफॉर्मेंस एक ऐसा वो है कि फंड परफॉर्मेंस से ही जो है आपके फंड की तुलना होती है कि क्या रिटर्न दिया। तो फंड परफॉर्मेंस के आधार पर ही उसकी कैटेगरी को गिनती होती है कि टॉप 10 में है, कि टॉप 10 से बाहर है, या टॉप 5 में है। तो इस तरीके फंड परफॉर्मेंस अपने आप में बहुत मायने रखता है। किसी भी फंड को आप देखेंगे उसका फंड परफॉर्मेंस ही उसका रिटर्न होता है। तो फंड परफॉर्मेंस भी बहुत मायने रखता है। इसलिए जो फंड आपके अच्छे परफॉर्मेंस हैं या परफॉर्मर हैं तो वो बेस्ट ही होते हैं। दोस्तों इस तरीके से आपका 5 बेस्ट स्मॉल कैप फंड 2025 का, जो आपको 2025 में आपको अच्छे से अच्छे, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं, ये एक अनुमानित है। और बाकी तो मार्केट के हिसाब से ही है, लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है, इन सारी चीजों पे कंपैरिजन किया जाता है कि कौन से आपके बेस्ट फंड हो सकते हैं जो 2025 में हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं।
तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारा वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।